हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए। और पेपर 1 के साथ साथ हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलेंगे, लेकिन थोड़ा समय के बाद। चलिए, तो यहाँ पर हमारा हो रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड, और रिसर्च एप्टीट्यूड में हम पढ़ रहे हैं स्टेप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च को करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्लास 1 में हमने सारे स्टेप्स को अच्छे से हमने सारे स्टेप्स को देखा था, और क्लास 2 में हम क्या कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझ रहे हैं। चलिए, तो आज की क्लास में हम स्टेप्स 2 को जानेंगे। ठीक है, स्टेप्स 2 हमारा क्या था। स्टेप 1 हमने बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया था। कल की क्लास अगर आपने मेरी नहीं देखी है तो आप जाके जरूर देखिएगा कि स्टेप 1 को पूरी अच्छे से मैंने डिटेल वाइज आपको समझाया था। और आज की क्लास में हम स्टेप नंबर 2 को जानने वाले हैं। चलिए, तो स्टेप नंबर 2 हमारा क्या था, डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। स्टेप नंबर 1 में हमने टॉपिक का सिलेक्शन कर लिया था। जब हमारा टॉपिक का सिलेक्शन हो गया तो फाइनली हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है रिसर्च प्रॉब्लम को, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम पर ही रिसर्च बेसिकली किया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम ही ना हो तो रिसर्च उस पर होगी ही नहीं। ठीक है, तो प्रॉब्लम होना चाहिए तभी रिसर्च होगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें डिफाइन करना होगा रिसर्च के प्रॉब्लम को। ठीक है, तो रिसर्च का प्रॉब्लम, एक रिसर्चर क्या करता है, एक रिसर्चर जो होता है वो एक्चुअल में रिसर्च प्रॉब्लम को ही ढूंढना चाहता है। क्योंकि रिसर्चर को जब तक प्रॉब्लम नहीं मिलेगा तब तक उसका रिसर्च होगा नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम मिलेगा तभी वो उसको सॉल्यूशन निकालेगा, और सॉल्यूशन निकालने के बाद ही तो उसका रिसर्च कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले एक रिसर्चर एक्चुअल में क्या चाहता है, एक्चुअल में वो चाहता है रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना या उसे ढूंढना। ठीक है, तो रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए सबसे पहले वो क्या करता है, एक स्टेटमेंट को देखता है, एक स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करता है, एक स्टेटमेंट को क्रिएट करता है। वो हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हमने जाना था आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसिस। ठीक है, उस फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस वो हमने स्टेप नंबर 5 में हम उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिसर्च प्रॉब्लम को एक रिसर्चर क्या करता है, ढूंढता है। ठीक है, जब रिसर्च का प्रॉब्लम कैसे उसको मिलेगा, एक स्टेटमेंट लिखा होता है, कोई भी स्टेटमेंट होता है, उसी स्टेटमेंट से, मान लीजिए कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ है, और इस स्टेटमेंट से एक रिसर्चर क्या करेगा, एक रिसर्चर इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद सबसे पहले तो वो जो टॉपिक जो डिसाइड हुआ था स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद वो क्या करेगा, इसी टॉपिक से क्या करेगा, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को ढूंढने की कोशिश करेगा। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, समझ आ ही रहा होगा। ठीक है, टॉपिक को देखिए, हमने क्लास 1 में हमने टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ लिया था। टॉपिक हमारा सेलेक्ट हो गया। अब अब एक रिसर्चर रिसर्च कब कर सकता है, जब तक उसके पास क्या नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो। तो अब वो एक रिसर्चर एक्चुअल में क्या चाहेगा, एक रिसर्चर एक्चुअल में चाहेगा अपनी उस प्रॉब्लम को क्या करना, ढूंढना। एक्चुअली वो उस प्रॉब्लम को ही तो ढूंढेगा। ठीक है, अब वो उस प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए क्या करेगा, एक कोई भी स्टेटमेंट दिया होगा, उसी स्टेटमेंट से जिससे वो टॉपिक, वो पहले तो टॉपिक तो उसका डिसाइड था, वो क्या करेगा, उस स्टेटमेंट से एक प्रॉब्लम निकालने की कोशिश करेगा। सपोज दैट ये एक स्टेटमेंट है, इससे वो क्या करेगा, प्रॉब्लम निकालने की कोशिश करेगा। और जब प्रॉब्लम निकल जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा। ठीक है, स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए, स्टेटमेंट होना चाहिए बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, इजी वे में उसको समझा जा सके, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। तो इस तरह से स्टेटमेंट होना चाहिए। और इस तरह से जब एक अच्छा स्टेटमेंट मिल जाता है तो रिसर्चर को प्रॉब्लम भी मिल जाता है, और रिसर्चर एंड ऑफ द डे क्या करता है, उसका सॉल्यूशन भी निकाल लेता है। और जब सॉल्यूशन निकल गया तो फिर आपका रिसर्च कंप्लीट हो गया, और सॉल्यूशन निकालते निकालते आप पहुंच जाएंगे स्टेप नंबर 10 में। ठीक है, स्टेप नंबर 10 में जाके आपका एक रिसर्च का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन अभी नहीं निकला है, यहाँ पर आप बस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। पर हाँ, स्टेप नंबर 2 में आपने एक कमाल कर लिया है, और वो कमाल है कि आपने प्रॉब्लम को ढूंढ लिया है।
एक रिसर्चर हो आप और रिसर्चर में आप स्टेप नंबर 2 में आ गए हो, यानी कि आपने रिसर्च का जो प्रॉब्लम था उसको ढूंढ लिया है और जब प्रॉब्लम मिल गया है तो फिर क्या, फिर आपको बस सॉल्यूशन ढूंढना है। तो धीरे धीरे आप पहुंच जाएंगे स्टेप नंबर 10 में और स्टेप नंबर 11 में आप एक अच्छा सा रिपोर्ट राइटिंग करके सबमिट कर दोगे और इस तरह से आप क्या बन जाओगे, आप बन जाओगे एक रिसर्चर। बिल्कुल। चलिए, तो स्टेप नंबर 2 हमारा हो गया है। आज का क्लास हमारा यहीं तक था। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।